नमस्कार। आप सभी का जयतु भारतम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम विभाजन गाथाएं में आगे बढ़ते हैं और एक्सरे भाग 3 में आपको लिए चलता हूं। अगस्त 1946 में बंबई के बाहर मुस्लिम लीग ने एक विशाल जलसा आयोजित किया था। यह लगभग वही स्थान था जहां दक्षिण अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी के सम्मान में रैली आयोजित की गई। इस जनसभा की अध्यक्षता जिन्ना ने ही की थी। जब गांधी को अपनी पहचान बनानी थी तब जिन्ना पहले ही गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नारोजी के साथ मिलकर अपनी पहचान बना चुके थे। उस दिन गांधी को भारत के स्वाधीनता संग्राम से जिन्ना ने परिचित कराया था, मगर अगस्त 1946 तक हवाएं बदल चुकी थी। उस दिन जिन्ना गांधी नेहरू के वर्चस्व वाली कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे। अगर कांग्रेस हमसे लड़ना चाहती है तो भारत के मुसलमान बिना झिझक उसकी यह पेशकश स्वीकार करते हैं। आज हम कसम खाते हैं कि हम हिंदुस्तान बंटवाकर ही रहेंगे या फिर हिंदुस्तान का नाश कर देंगे। जिन्ना की इस बात की झलक उसी दिन मिल गई थी जिस दिन उनके निवास पर गांधी और जिन्ना के बीच में 18 दिवसीय वार्ता शुरू हुई। गांधी जी के सहयोगी और निजी सचिव प्यारेलाल ने उनके दिनों के संस्मरण के अंतिम चरण में लिखा, मिलने पर दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को गले लगाया। उनकी पहली बैठक में मानवीयता की झलक मिली। महात्मा गांधी की अगवानी में जिन्ना अपने गलियारे में आगे आए और उनकी विदाई के समय भी उन्हें बाहर छोड़ने आए। यहाँ तक कि जिन्ना ने उनके साथ खड़े होकर के तस्वीरें भी खिंचवाई। देखने वालों को लगा कि विदाई के समय जिन्ना के हाथ मिलाने के अंदाज में नाटकीय भंगिमा के अलावा और कुछ नहीं। वार्ता के आरंभ में तो जिन्ना ने महात्मा की प्रतिनिधित्व क्षमता पर ही सवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन आखिरकार वह मान ही गए और वार्ता जारी रखी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी वैसे वैसे सच्चाई सामने आने लगी। वापसी पर गांधी जी से जब पूछा गया, आप जिन्ना से क्या लेकर आए हैं, तो उनका संक्षिप्त जवाब था, सिर्फ फूल। भारत के इन दो शिखर पुरुषों की आखिरी मुलाकात 6 मई 1947 को हुई थी। दोनों परस्पर असहमत थे, मगर दोनों की सहमति से एक प्रेस विज्ञप्ति जरूर जारी की गई थी जिसमें कहा गया था, हमने 2 मामलों पर चर्चा की। एक था भारत का हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन। गांधी जी को यह विभाजन मंजूर नहीं था। वे समझते हैं कि विभाजनकारी अवश्यंभावी नहीं है, लेकिन मेरे मन में पाकिस्तान न सिर्फ अवश्यंभावी है बल्कि भारत की राजनीतिक समस्या का एकमात्र व्यावहारिक हल है। दूसरा मामला हमारी चर्चा का एक खत में है जिस पर हम दोनों ने शांति की संयुक्त अपील की है। साथ ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी अपील पर अमल हो, जिसके लिए हम पूरी कोशिश से प्रयास भी करेंगे। भारत पाक विभाजन की स्क्रिप्ट में एक सरकारी अधिकारी ऐसा भी था जिसने इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अधिकारी न तो ICS था, न कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त था, मगर वह अर्थात VP मेनन 12 भाई बहनों के परिवार में वह सबसे बड़ा था। उसने 13 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद बारी बारी से राजमजदूर का काम किया, इंडियन रेलवेज में कोयला झोंकने का काम किया, स्कूल में पढ़ाने का काम किया और उसने धीरे धीरे अक्षर जोड़ जोड़ कर टाइप करना भी सीख लिया। अपने वाक चातुर्य के बल पर सन 1929 में उसने शिमला में भारत सरकार के प्रशासन में अपने लिए नौकरी भी ढूंढ ली थी। इसके बाद का घटनाक्रम उस प्रशासन के इतिहास में किसी के भी उन्नति करने की सबसे बड़ी मिसाल है। 1947 तक मेनन वायसराय के कर्मचारी मंडल में एक उच्चतम पद पर पहुंच चुके थे, जहां पहुंचकर उसने जल्दी ही माउंटबेटन का विश्वास और बहुत जल्दी ही स्नेह भी प्राप्त कर लिया। माउंटबेटन ने मेनन से कहा, उसी दिन शाम तक
उन्हें घोषणा को नए सिरे से लिख डालना है, जिससे भारत को उसकी स्वतंत्रता मिलेगी। उसमें जो बुनियादी रास्ता बताया गया था, यानी बंटवारा, वह तो रहेगा, लेकिन यह जिम्मेदारी हिंदुस्तानियों की होगी कि वे अपनी विधानसभाओं के बहुमत से वह रास्ता चुने। मेनन ने माउंटबेटन के आदेश पर अपना काम पूरा कर दिया। दोपहर के भोजन और रात के भोजन के बीच के समय में ही उसने अपना काम पूरा किया। इस तरह हाशिए से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले उस शख्स ने भारतीय उपमहाद्वीप की नई व्यवस्था अपनी 2 उंगलियों से टाइप की। तो ये था एक्सरे का रहस्य। कल एक नए आलेख के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।